नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में हम आरपीएससी सेकंड ग्रेड के टॉपिक सम्मिश्र संख्या यानी कॉम्प्लेक्स नंबर को स्टार्ट कर रहे हैं। और कॉम्प्लेक्स नंबर कंपटीशन जिन भी कंपटीशन एग्जाम में टॉपिक इंक्लूड है, जरूर नहीं आरपीएससी सेकंड ग्रेड का ही हो, किसी भी कंपटीशन एग्जाम में ये टॉपिक इंक्लूड है। उन सभी एग्जाम की दृष्टि से हम इनके क्वेश्चंस को करेंगे। यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसके मैं स्टार्टिंग के 7 क्वेश्चन आपको करवाऊंगा। 6 यहाँ पे लिखे, एक स्पेस नहीं था, रफ करके 7वां में करवाऊंगा। तो ये जो 7 क्वेश्चन स्टार्टिंग के हम करेंगे, उनमें जो इसका बेसिक है वो सारा हमारा कवर हो जाएगा। क्वेश्चन के साथ हम इसका बेसिक करना चाहेंगे और उसके बाद हम टॉपिक वाइज, जैसे इसका मापांक हो गया, मॉडुलस हो गया, इसका पूर्णांक हो गया, आर्गुमेंट हो गया, टॉपिक वाइज हम क्वेश्चन को आगे करते चलेंगे। और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें वो सभी मैं करवाऊंगा, और जो कंपटीशन एग्जाम में आ चुके हैं वो क्वेश्चन भी हम लेके चलेंगे। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को। निम्न में से सम्मिश्र संख्या है, इन 4 ऑप्शन में से कौन सी आपको सम्मिश्र संख्या है ये पता करनी है। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर जो होते हैं, सम्मिश्र संख्या होती है अगर उसको ऑर्डर्ड पेयर में लिखा जाता है। जैसे कि मैं कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर सपोज z इक्वल a प्लस आयोटा b लेके चल रहा हूं। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर का रिप्रेजेंटेशन होता है। तो यहां पे अगर मैं इसको ऑर्डर्ड पेयर में लिखना चाहूंगा तो मैं a, b लिखूंगा इसको, जहां पे a और b ये दोनों रियल नंबर होते हैं, वास्तविक संख्याएं होती है। और जैसे हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की हम बात करें तो पहले x फिर y कोऑर्डिनेट लिखते थे, ऐसे ही यहाँ पे जो पहले नंबर पे आपको मिलेगा वो रियल पार्ट मिलेगा और दूसरे नंबर पे आयोटा का कोफिशिएंट आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये इसका ऑर्डर्ड पेयर हो गया। अच्छा, अगर हम बात करें इस ऑप्शन की, देखो यहाँ पे मैंने एक बात बोली है कि ये जो a और b है ये दोनों रियल नंबर होने चाहिए। ठीक है, तो चेक करो क्या ये रियल नंबर है, ये तो इमेजिनरी नंबर है, रूट के अंदर नेगेटिव नंबर आ रहा है, इमेजिनरी है। ठीक है, दूसरा चाहे रियल हो या ना हो हमको उससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि पहला ही हमको पता लग गया इमेजिनरी है, तो ये ऑप्शन हमारा कट हो गया। सेकंड आयोटा, ये तो खुद इमेजिनरी नंबर होता है, ओमेगा भी इमेजिनरी होता है, तो ये भी कैंसिल हो गया। तीसरे ऑप्शन को अगर हम चेक करें तो log -1, log -1 ये तो इमेजिनरी नंबर है, log में तो पॉजिटिव इंटीजर होते हैं। ठीक है, तो ये भी कैंसिल हो गया। बचा ये डी ऑप्शन, तो इसमें देखो एक और दूसरा भी क्या है, एक ही है, और एक ही क्या है, रियल नंबर है। ठीक है, ये भी रियल नंबर है, ये भी रियल नंबर है, तो डी ऑप्शन हमारा राइट होगा, ये बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा हमारा। ठीक है, तो इसमें एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया कि अगर हम ये जो सम्मिश्र संख्या होती है इनको ऑर्डर्ड पेयर में लिखते हैं तो आगे वाला और पीछे वाला यानी a और b ये दोनों नंबर रियल नंबर होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसको देखते हैं। समेशन ऑफ आइटा राइज टू पावर n प्लस आइटा राइज टू पावर n प्लस 1 फ्रॉम n इक्वल 1 to 13। ठीक है, अब एक इसमें नया कॉन्सेप्ट हम यूज करने वाले हैं। आइटा की लगातार 4 घात वाले पदों का योग हमेशा शून्य होता है। ठीक है, जैसे कि अगर मैं बात करूं आइटा की, फिर आइटा स्क्वायर की, आइटा क्यूब की और आइटा राइज टू पावर 4, तो उन चारों को अगर हम प्लस करेंगे तो उसका आंसर 0 आएगा। ठीक है, कैसे आया देखो, आइटा प्लस आइटा स्क्वायर प्लस आइटा क्यूब प्लस आइटा 4। ठीक है, ये क्या है आयोटा, ये क्या है -1, ये क्या है माइनस आयोटा और ये क्या है 1, तो -1 प्लस 1 कैंसिल, आयोटा माइनस आयोटा कैंसिल, क्या है 0। तो जो भी 4 कंसेक्यूटिव पावर्स होती है ना आयोटा की, उन टर्म्स को जब हम प्लस करते हैं तो उनका जो सम आता है वो 0 आता है। ठीक है, तो आयोटा की लगातार 4 घात वाले पदों का योग हमेशा शून्य होता है। इस कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पे यूज करेंगे। ओके, n की वैल्यू 1 to 13 आपको लेनी है। अगर मैं इसको एक्सपेंड करके देखना चाहूं तो किस फॉर्मेट का है, अगर मैं n इक्वल 1 पुट करूं तो क्या आएगा, आइटा राइज टू पावर 1 प्लस आइटा राइज टू पावर 1 प्लस 1 2। n इक्वल 2 पुट करूं, समेशन है तो प्लस अप्लाई करूंगा, 2 पुट करूंगा तो क्या आएगा, आइटा राइज टू पावर 2 प्लस आइटा राइज टू पावर 3। ठीक है, पहले वाले में आया, दूसरे वाले में आया। आइटा इक्वल n इक्वल 3 पुट करूं तो क्या आएगा, आइटा क्यूब प्लस आइटा राइज टू पावर 4। ऐसे ही अगर मैं n इक्वल 4 पुट करूंगा तो क्या मिलेगा मेरे को, आइटा राइज टू पावर 4 प्लस आइटा राइज टू पावर 5 एंड सो ऑन। अगर लास्ट में मैं 13 पुट करूंगा तो क्या आएगा, आइटा राइज टू पावर 13 प्लस आइटा राइज टू पावर 14, ऐसा कुछ मेरे को मिलता जाएगा। ठीक है, ओके, अब यहाँ पर देखो 2 टर्म है मेरे पास समेशन के अंदर, है ना, तो मैं सभी ये जितनी भी टर्म है उनमें से पहले वाली टर्म को एक साथ लिखना चाहूंगा, मतलब आइटा राइज टू पावर 1 प्लस यहां से आइटा 2 प्लस आइटा क्यूब आइटा 4। ठीक है, एंड सो कहां तक, आइटा राइज टू पावर 13 तक आएगी इसमें। ठीक है, फर्स्ट टर्म ये है।
अच्छा, और उसके साथ बच क्या गया, अब उनको मैं सेकंड ब्रैकेट में लिख लेता हूं, यानी आइटा स्क्वायर, आइटा क्यूब, आइटा 4, लास्ट आइटा राइज टू पावर 14, ये बचेगा मेरे पास। ठीक है, ओके। और ये हम अच्छे से जानते हैं, आइटा राइज टू पावर 1 प्लस आइटा राइज टू पावर 2 प्लस आइटा राइज टू पावर 3 प्लस आइटा राइज टू पावर 4 0 होता है। ठीक है, ऐसे ही 5 6 7 8 पावर वाली टर्म भी क्या देंगी रिजल्ट 0। 7 8 9 सॉरी 8 तक हो गया, 9 10 11 12 वो भी क्या देंगी 0, यानी आइटा राइज टू पावर 12 तक इसका आंसर क्या आ गया 0। तो बचा क्या, आइटा राइज टू पावर 13 बचा, प्लस प्लस, अब यहां पे देखो पावर 2 3 4 5 0, 6 7 8 9 0, 10 11 12 13 0, बचा क्या, आइटा राइज टू पावर 14 बचा। ठीक है, अब इनको सोल्व करना है, तो यहां पे हमको पता है आइटा राइज टू पावर 4 पे 1 होता है ना, तो इनमें 4 से डिवाइड करके जो रिमाइंडर है ना, जो शेषफल बचे उसको एक्सपोनेंट पे लिख दिया करो। तो 4 से भाग करेंगे तो यहाँ पे शेषफल क्या आएगा, 13 में 4 से भाग करने पे 1 आएगा ना, तो ये आएगा आइटा राइज टू पावर 1, और ये क्या आएगा आइटा राइज टू पावर 2, 4 से भाग करने पे शेषफल आया 2। ठीक है, अब ये तो हो गया -1 और ये हो गया आइटा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा, आइटा -1 आएगा, तो इसको हम लिखेंगे आइटा -1। ओके, तीसरे को देखते हैं, तो तीसरे में क्या बोल रखा है इसने, a प्लस आइटा b इक्वल 10x प्लस आइटा y हो तो tan 2x की वैल्यू फाइंड करनी है। अब जो tan 2x है हमारे पास, उस tan 2x को हम कैसे लिख सकते हैं, और ये रिजल्ट हमको काम में लेना है जो गिवन है। ठीक है, तो ये जो tan 2x है उसको मैं लिख सकता हूं tan x प्लस आइटा y प्लस x माइनस आइटा y, आइटा वाली टर्म कैंसिल, x प्लस x 2x वही था हमारे पास। ठीक है, तो अब मैं इसको एक्सपेंड कर रहा हूं, तो एक्सपेंड करूंगा तो क्या आएगा, देखो tan इसको a इसको b लेट कर लो, tan a प्लस b क्या होता है, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस, ऊपर प्लस है ना तो नीचे माइनस आता है, 1 माइनस tan a tan b, यानी tan x प्लस आइटा y इंटू tan x माइनस आइटा y। ठीक है, अब यहां पे हमारे पास जो वैल्यू है ना वो सब्स्टिट्यूट करेंगे, हमारे पास मिल रहा है tan x प्लस आइटा y को a प्लस आइटा b लिखेंगे, tan x प्लस आइटा y इसको क्या लिखेंगे हम a प्लस आइटा b, तो ऊपर वाली फर्स्ट टर्म है उसको मैं लिख रहा हूं a प्लस आइटा b। ओके, प्लस, ठीक है, यहाँ पे क्या है देखो tan x माइनस आइटा y, आइटा का साइन चेंज हो गया, मतलब उसका कॉन्जुगेट आपने यूज किया है। ठीक है, अगर इसका कॉन्जुगेट लोगे तो यहाँ भी आइटा का साइन चेंज करोगे, यानी a माइनस आइटा b, a माइनस आइटा b, और नीचे क्या है 1 माइनस, ये क्या बन गया a प्लस आइटा b, आइटा b, और ये क्या बन गया a माइनस आइटा b। अब इनको सोल्व करेंगे तो ये तो कैंसिल हो गया, a प्लस a 2a, और नीचे क्या बन गया 1 माइनस a प्लस b इंटू a माइनस b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी a स्क्वायर, जब इसको आप स्क्वायर करोगे माइनस में तो आइटा स्क्वायर की वजह से -1 मिलेगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस b स्क्वायर, ये आंसर आएगा इसका, 2a अपॉन 1 माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आएगा। ओके, अब देखते हैं चौथे पार्ट को। चौथे में क्या रखा है इसने, अगर x प्लस आइटा y राइज टू पावर 1/3 इक्वल a प्लस आइटा b हो तो इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। ठीक है, तो इसको भी सोल्व करते हैं। x प्लस आइटा y राइज टू पावर 1/3 है ना, इसको मैं इधर ट्रांसफर कर रहा हूं पावर को, तो होल क्यूब हो जाएगा इधर, a प्लस आइटा b होल क्यूब, तो x प्लस आइटा y इक्वल, अब इसको एक्सपेंड कर लो, a प्लस b होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, तो a क्यूब प्लस b क्यूब। अब देखो मैं इसका क्यूब करना चाह रहा हूं ना, तो जैसे मैं इसका क्यूब करूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा, आइटा क्यूब b क्यूब, आइटा क्यूब क्या होता है माइनस आइटा होता है, तो मैंने लिखा माइनस आइटा और b क्यूब, a क्यूब हो गया प्लस b क्यूब हो गया प्लस 3a स्क्वायर b, आइटा साथ है। ठीक है, प्लस 3ab स्क्वायर, 3 इंटू a इंटू इसका स्क्वायर करोगे तो आइटा स्क्वायर माइनस होएगा। ठीक है, तो ये हो गया माइनस 3ab स्क्वायर, ये b छोटा है क्या, हाँ b छोटा लेना है हमको ना, कैपिटल ले लिया मैंने, स्मॉल b है ये। ओके, x प्लस आइटा y इसके इक्वल आ रहा है ना,
अब यहाँ पे देखो हमको फाइंड क्या करना है, x अपॉन a प्लस y अपॉन b। तो x और y की वैल्यू आप कैलकुलेट कर लो यहाँ से, कैसे कंपेयर करके। x क्या है, रियल पार्ट है ना, तो अगर मैं इधर देखो रियल पार्ट, तो रियल पार्ट क्या है, यानी विदाउट आइटा वाली टर्म a क्यूब, और यहाँ पे आइटा है, यहाँ पे आइटा, ये आएगा माइनस 3ab स्क्वायर। तो यहाँ से मैं a कॉमन ले सकता हूँ ना, क्या आएगा a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर। ऐसे अगर मैं y की वैल्यू फाइंड करना चाहूँ तो y क्या है, आइटा का कोएफिशिएंट, तो आइटा का कोएफिशिएंट क्या है, देखो यहाँ पे आइटा का कोएफिशिएंट है 3a स्क्वायर b, और यहाँ पे माइनस बी क्यूब। यहां से मैं b कॉमन ले रहा हूं, क्या बचेगा 3a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये आएगा मेरे पास। ठीक है, अब मेरे को क्या चाहिए, x अपॉन a प्लस y अपॉन b, x अपॉन a प्लस y अपॉन b। अब ये जो x स्क्वायर है ना, उसमें a से डिवाइड कर दो, जैसे a से डिवाइड करेंगे तो a तो कैंसिल हो गया, a क्यूब माइनस 3b स्क्वायर प्लस प्लस y अपॉन b। तो y अपॉन b करेंगे, मतलब इसमें b से डिवाइड करोगे तो b कैंसिल हो गया, 3a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब इनको सोल्व कर लो, तो ये कितना हो गया 3a स्क्वायर। अच्छा यहाँ पे देखो a स्क्वायर था ना, यहाँ पे मैंने मिस्टेक कर दी, a स्क्वायर था, a स्क्वायर, तो ये बन गया 4a स्क्वायर, और ये बन गया माइनस 4b स्क्वायर। चाहो तो आप यहां से माइनस 4 कॉमन ले लो, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, या फिर ये फॉर्मेट भी मिल सकता है आपको, a प्लस b माइनस b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का एक्सपेंड करके दे सकता है। ठीक है, तो ये इसका आंसर होगा। आगे देखते हैं, सेम ऐसा इक्वेशन ये है, ठीक है, लेकिन इसमें क्या बोल रखा है, पावर को हटा रखी है और x अपॉन y की वैल्यू आपसे पूछी गई है, यानी x और y को हम कैलकुलेट करेंगे, दोनों में दोनों का हमको रेशियो फाइंड करना है। ठीक है, तो तरीका यहाँ पे देखो, इसमें तो हमने एक्सपोनेंट को इधर ट्रांसफर करके और फिर x और y के मतलब रियल और इमेजिनरी पार्ट की कंपेयर करवाई थी, यहाँ पे भी कंपेयर करवाएंगे, लेकिन यहाँ पे पावर नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। तो राइट साइड आपको जो भी इमेजिनरी नंबर मिल रहे हैं ना, उनको सोल्व करोगे। जब भी आपके पास अपॉन में आइटा वाली टर्म दिखे तो उस डेनोमिनेटर को रेशनलाइज कर दिया करो, हर का परिमेयकरण कर दिया करो, ताकि नीचे से आइटा हट जाए। ठीक है, तो x प्लस आइटा y किसकी इक्वल दे रखा आपको, a प्लस आइटा b अपॉन a माइनस आइटा b, है ना। तो मैं डेनोमिनेटर को रेशनलाइज कर रहा हूं, हर का परिमेयकरण कर रहे हैं, तो साइन चेंज हो जाएगा, यानी a प्लस आइटा b और नीचे भी a प्लस आइटा b। अब इनको सोल्व करना है, तो ऊपर तो होल स्क्वायर हो गया, यानी a प्लस आइटा b होल स्क्वायर, और नीचे हो गया a माइनस b, a प्लस b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। लेकिन जब इसका स्क्वायर करेंगे तो आइटा स्क्वायर प्लस में आएगा, तो सॉरी नेगेटिव आएगा, तो नेगेटिव पॉजिटिव कर जाएगा, b स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये आ गया, इसको आप एक्सपेंड कर सकते हो, क्या आएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस 2ab आइटा। कैसे आया माइनस का b स्क्वायर, जब आप इसका स्क्वायर करोगे तो आइटा स्क्वायर मिलेगा, वो माइनस करेगा ना, तो माइनस b स्क्वायर किया मैंने, और नीचे क्या है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये तो x प्लस आइटा y आ गया मेरे पास। ठीक है, अगर मैं कंपेयर करूं x की मतलब रियल पार्ट की, तो x की वैल्यू क्या आएगी, रियल पार्ट ये है ना, और इसमें रियल पार्ट कौन है, आइटा का कोएफिशिएंट ये है ना, इसको छोड़ दो, मतलब आइटा वाली टर्म को छोड़ दो, ये जो बच गया, ठीक है, वो यानी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, लेकिन इसके अपॉन में भी है तो वो टर्म भी लिखेंगे। और y क्या आएगा, आइटा का जो कोएफिशिएंट है, वो आइटा का कोएफिशिएंट क्या है, सेपरेट डिवाइड करोगे तो 2ab अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आएगा, ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर दोनों भी अपॉन में है ना। ठीक है, x आगे y आगे आपके पास, आपको क्या चाहिए, x अपॉन y चाहिए, हो सकता है आपसे y अपॉन x फाइंड करवा ले, तो y की वैल्यू ऊपर x से उसमें डिवाइड कर देना, x की वैल्यू से, तो x अपॉन y अगर हम फाइंड करेंगे तो इसमें इससे डिवाइड करेंगे, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर में डिवाइड कर दो, किससे, इससे। जब भी डिवाइड करेंगे तो कैसे करते हैं, डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं, पीछे वाले का रेसिप्रोकल करते हैं, यानी व्युत्क्रम करते हैं। तो ये वाली टर्म तो कैंसिल होगी, बचा क्या, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन 2ab स्क्वायर, ये इसका आंसर होगा। ओके, अब देखते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन को। यदि z बराबर x प्लस आइटा y हो तथा z माइनस 1 अपॉन z प्लस 1 शुद्ध काल्पनिक हो, तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। ओके, ये जो क्वेश्चन है ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको एज ए रिजल्ट आपको याद रखना है, क्योंकि आगे जो भी क्वेश्चन करेंगे हम उसमें डायरेक्ट इसको यूज करेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर 1 आएगा, ये आपको याद रखना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 1 आएगा। कब, जब ये वाली टर्म आपको काल्पनिक दे रखी हो, शुद्ध काल्पनिक दे रखी हो, है ना। ओके, तो देखते हैं कैसे आएगा 1, इसको रफ करते हैं पहले। z इक्वल एक्स प्लस आइटा वाई आपको दे रखा है, तो z की वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दो, यानी x प्लस आइटा वाई माइनस 1 और नीचे x प्लस आइटा वाई प्लस 1, और ये हमको क्या दे रखी है, शुद्ध काल्पनिक है। अब शुद्ध काल्पनिक का मतलब क्या है, शुद्ध काल्पनिक का मतलब है कि
इसमें केवल और केवल आइटा की टर्म आपको मिलेगी, ठीक है। यानी जो वास्तविक भाग है इसका उसको हम शून्य कर देंगे, ओके। तो शुद्ध काल्पनिक का मतलब ये। अगर बोलते हैं कि शुद्ध वास्तविक है तो जो आइटा का कोफिशिएंट था उसको हम जीरो कर देते, यानी आइटा वाली टर्म हमको नहीं मिलनी चाहिए थी, ठीक है। ओके, तो इसको मैं सोल्व करना चाह रहा हूं तो इसका आंसर क्या आएगा, देखो इसी के इक्वल ये, इसको मैं लिख सकता हूं x माइनस वन प्लस आइटा वाई। मतलब मैंने ऊपर क्या किया है, रियल पार्ट को एक साथ लिखा है, इमेजिनरी को एक साथ लिखा है, ऐसे नीचे x प्लस वन प्लस आइटा वाई। अब इसको कैसे सोल्व करें, नीचे आइटा आ रहा है तो रेशनलाइज करेंगे डिनोमिनेटर का, तो ये आएगा x प्लस वन और माइनस आइटा वाई, नीचे भी x प्लस वन माइनस आइटा वाई। अब इनको सोल्व कर लो, तो जब मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो आइडेंटिटी यूज होगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली। अब मैं इसको इससे करूंगा, फिर इसको इससे, है ना, ठीक है। तो ऐसा करता हूं मैं, आइटा वाली टर्म को आइटा वाले के साथ मल्टीप्लाई कर लेता हूं, क्योंकि मेरे को पता है आइटा स्क्वायर माइनस वन आएगा तो रियल पार्ट हमको मिलेगा, है ना। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, प्लस माइनस माइनस आएगा, वाई स्क्वायर, लेकिन आइटा स्क्वायर की वजह से माइनस वन तो वो प्लस कर जाएगा, ये भी प्लस वाई स्क्वायर आएगा, ओके। अब आइटा वाली टर्म इससे, ये वाली टर्म इससे मल्टीप्लाई, ये वाली टर्म इससे मल्टीप्लाई होना बाकी है, तो दोनों में आइटा टर्म आपको मिलेगी। तो मैं क्या करता हूं, आइटा कॉमन ले लेता हूं, ठीक है। y को इससे मल्टीप्लाई कर दो, xy प्लस y। अब आइटा मैंने कॉमन ले लिया, माइनस y को इससे कर दो तो माइनस xy प्लस y, ये xy कैंसिल, और नीचे क्या आएगा, a प्लस b, a माइनस b, a स्क्वायर मतलब x प्लस वन होल स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो माइनस इसका स्क्वायर करोगे तो आइटा स्क्वायर की वजह से माइनस आएगा, इसको प्लस करेगा y स्क्वायर आएगा, ठीक है। अब ये कह रहा है कि ये शुद्ध काल्पनिक है। अगर ये शुद्ध काल्पनिक है तो इसका वास्तविक भाग आपको जीरो करना पड़ेगा। तो वास्तविक भाग क्या है, ये क्या आया, आइटा इंटू 2y और अपॉन ये, है ना। तो ये तो आइटा वाली टर्म है, तो ये तो काल्पनिक भाग है ना। शुद्ध काल्पनिक बोल रखे, इसका मतलब जो रियल भाग है वो नहीं मिलना चाहिए, वो जीरो हो जाना चाहिए। तो रियल पार्ट जो है, रियल पार्ट तो इतना है तो इसको जीरो करेंगे हम, यानी रियल पार्ट ऑफ z इक्वल जीरो, किसके लिए, इसके लिए। तो रियल पार्ट क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वन होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसको हम जीरो करेंगे तो ये इधर आके जीरो हो गया, तो बचा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस वन इक्वल जीरो। तो सोल्व करोगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल वन हो जाएगा, ठीक है। तो इसका रिजल्ट क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल वन, ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो ये 6% तो हमने कर ली। अब एक इंपॉर्टेंट 7वां क्वेश्चन और करते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या बेसिक यूज किया, एक तो आइटा की लगातार 4 घात वाली पद को हम अगर प्लस करते हैं तो वो जीरो आता है, और आइटा जो सम्मिश्र संख्या होती है उसको अगर हम ऑर्डर्ड पेयर में लिखते हैं तो रियल और इमेजिनरी पार्ट के जो कोफिशिएंट है वो आते हैं पहले रियल पार्ट का और फिर इमेजिनरी पार्ट का, लेकिन जो भी आएंगे वो दोनों रियल होने चाहिए, वास्तविक होने चाहिए, ठीक है। ये वास्तविक था, ये यूज किया हमने। इसमें हमने एक चीज और देखी संयुग्म में, है ना, कंजुगेट। तो कंजुगेट में क्या करते हैं, आइटा का जो साइन होता है ना, आइटा के कोफिशिएंट का साइन वो चेंज कर देते हैं, क्योंकि हमको एक ही टर्म में मिला था x माइनस आइटा y, है ना, तो उसको हमने a माइनस आइटा b लिखा था, यानी इसका कॉन्जुगेट यूज किया, तो इधर भी कॉन्जुगेट हमने यूज किया था, ठीक है। और इसमें तो डायरेक्ट कैलकुलेशन सिंप्लीफाई करना था, इसको तो कैलकुलेट किया था हमने, और ये आपके सामने, इसमें भी कुछ ऐसा नहीं था। बस ये याद रखना है, अगर शुद्ध काल्पनिक बोले तो वास्तविक भाग को जीरो करना है, शुद्ध वास्तविक बोले तो काल्पनिक भाग को जीरो करना है। अगर यहाँ पे आपसे बोला जाए कि ये शुद्ध वास्तविक है तो आपको क्या रिजल्ट मिलेगा, ये तो काल्पनिक के लिए हमको रिजल्ट मिला था, शुद्ध काल्पनिक है इसलिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1 आया था। अगर इतना ही बोले कि z बराबर एक्स प्लस आइटा वाई के लिए z माइनस वन अपॉन z प्लस वन अगर शुद्ध वास्तविक है तो निम्न में से कौन सा प्रतिबंध सत्य होगा, है ना। तो उसके लिए आपको देखो क्या करना पड़ेगा, शुद्ध वास्तविक के लिए काल्पनिक भाग को जीरो कर दो। काल्पनिक भाग क्या है, यानी आइटा वाला ये, तो इसको जीरो करोगे तो अपॉन वाला तो पहले जाके जीरो हो जाएगा, तो आइटा का कोएफिशिएंट क्या है 2y, तो 2y बराबर जीरो कर दो। अब 2y बराबर जीरो करोगे तो y का मान क्या आएगा, जीरो आएगा, है ना। तो ऐसा ही एक एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है आपके सेकंड ग्रेड में कि अगर ये शुद्ध वास्तविक भाग है तो y की घात 1/12 का मान क्या होगा। अगर ये शुद्ध वास्तविक है तो y की घात 1/12 का मान क्या होगा। तो यहाँ पे देखो हमने शुद्ध वास्तविक भाग के लिए काल्पनिक को जीरो करना होता है, तो y की वैल्यू यहाँ से जीरो आ रही थी, क्योंकि आइटा का कोएफिशिएंट हम जीरो के बराबर कर रहे हैं, तो डिनोमिनेटर वाला तो जीरो हो गया, तो 2y बराबर जीरो हो गया, तो y का मान क्या है, जीरो है। तो जीरो की घात 1/12 करोगे तो भी क्या आएगा, जीरो आएगा, ठीक है। इस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। ओके, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। तो पहले मैं इसको रफ करता हूं पूरे को, तो देखते हैं हमारे 7th क्वेश्चन को। ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। माना अल्फा तथा बीटा वास्तविक
एवं z सम्मिश्र संख्या है, यानी अल्फा बीटा तो वास्तविक संख्या है और z आपकी काल्पनिक है, मतलब सम्मिश्र संख्या a प्लस आइटा b फॉर्मेट में है। यदि z स्क्वायर प्लस अल्फा z प्लस बीटा बराबर 0 के दो भिन्न मूल, अलग अलग मूल रेखा रियल पार्ट ऑफ z बराबर 1 पर है, तो निम्न में से सही प्रतिबंध कौन सा होगा। ओके, तो देखो उसके अगर मैं दो मूल निकालूं तो क्या आएंगे, z स्क्वायर प्लस अल्फा z प्लस बीटा इक्वल 0। श्रीधर आचार्य सूत्र में यूज कर रहा हूं यहाँ पे, तो z आएगा माइनस बी यानी माइनस अल्फा प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी अल्फा स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए 1 इंटू सी बीटा अपॉन 2 इंटू ए क्या है 1 है। ओके, अच्छा अब मैं क्या करता हूँ, ये जो 2 है ना इससे सेपरेट डिवाइड कर देता हूँ, यानी z इक्वल माइनस अल्फा बाई 2 और प्लस माइनस रूट अल्फा स्क्वायर माइनस 4 बीटा अपॉन 2। अब देखो इसने कंडीशन क्या रखी है कि जो अल्फा बीटा है ना वो तो वास्तविक संख्या है, मतलब ये पार्ट तो वास्तविक है, और जो z है वो सम्मिश्र संख्या है। अच्छा ये पार्ट तो रियल पार्ट है, वास्तविक भाग है, ठीक है, तो z को सम्मिश्र बोल रखा है इसने, इसका मतलब रूट के अंदर डेफिनेटली माइनस का साइन आएगा, तभी यहाँ पे आइटा बनेगा और z को हम सम्मिश्र संख्या बोलेंगे, ठीक है। इसका मतलब ये जो वैल्यू है ये नेगेटिव आ रही है, इसका मतलब ये 0 से छोटा होना चाहिए, ठीक है, क्यों, क्योंकि इसने z को बोल रखा है सम्मिश्र है। तो यहां से मैं क्या लिखूंगा, अल्फा स्क्वायर माइनस 4 बीटा लेस देन 0 होगा, ठीक है। और एक चीज और बोल रखी इसने क्या, कि जो रियल पार्ट है ना वो 1 है। अब रियल पार्ट अगर 1 है तो ये ही तो है रियल पार्ट इस सम्मिश्र संख्या के लिए, तो रियल पार्ट यानी माइनस अल्फा बाई 2 को हम 1 के बराबर लेंगे, तो यहां से कैलकुलेट करके अल्फा कैलकुलेट कर पाएंगे हम, माइनस 2 आएगा, ठीक है। ये मान यहाँ पे रख दो, तो माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 4 गुना बीटा लेस देन 0 आ गया, ठीक है। सोल्व करो तो ये आएगा 4 माइनस 4 बीटा लेस देन 0, 4 से भाग कर दो, 1 माइनस बीटा, दोनों तरफ बीटा जोड़ दो 1 और इधर आगे बीटा। इसका मतलब क्या है कि जो बीटा का मान है वो 1 से बड़ा आ रहा है। अब बीटा का मान 1 से बड़ा कहां तक, ऐसा तो कोई इसने रिस्ट्रिक्शन दिया नहीं कि यहां तक होना चाहिए क्वेश्चन में, ऐसा तो कुछ बोला नहीं इसने। इसका मतलब बीटा का मान 1 से अनंत होगा, एक शामिल नहीं होगा, यहाँ पे अगर इक्वल होता ना तो एक को इंक्लूड करते है ना, तो 1 से बड़ा कहां तक, अनंत तक, यानी जो बीटा है वो कहां से बिलोंग कर रहा है, 1 से अनंत, है ना। ओपन इंटरवल का मतलब ये कि ये भी इंक्लूड नहीं करना, ये भी इंक्लूड नहीं करना। यहाँ पे आपने देखा होगा जो इनफाइनाइट होता है उस पे तो डेफिनेटली ओपन इंटरवल ही आता है ना, क्यों, क्योंकि ये किसी संख्या को रिप्रेजेंट नहीं करता, ठीक है। ये ऐसा एहसास करवाता है कि संख्या आगे बढ़ रही अनंत तक, काउंटलेस, ठीक है। तो ये ऑप्शन चेक कर लो, 1 से अनंत तक, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा।